मैं दुल्हन के लिबास में सजी सवरी बैठी थी, लेकिन दिल के अंदर खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। ना चाहते हुए भी अपने 12 साला शौहर के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। दिल में खुशी के बजाय एक बोझ सा था, जैसे मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे छीन लिया गया हो। मेरी आंखों में बार बार अब्बा का चेहरा घूम रहा था और दिल गुस्से से भर रहा था। वो बाप जिसने अपनी बीमारी और कमजोरी के बास ये सोचकर मेरी शादी एक बच्चे से कर दी कि कम से कम वो मरने से पहले अपनी बेटी को रुखसत कर सके, लेकिन कभी इसने ये नहीं सोचा कि इस 22 साला बेटी के जज्बात क्या हैं। एक 12 साल का बच्चा भला मुझे कैसी खुशी दे सकता था। मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। गांव और शहर में ना जाने कितने लड़के मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अब्बा ने मेरी तकदीर एक ऐसे कम उम्र लड़के के हवाले कर दी जो खुद अभी बचपन की दहलीज पर था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीनकर मुझे यह अंधी गली में ढकेल दिया गया हो। मेरे दिल में एक ही ख्याल बार बार गूंज रहा था कि अब सारी जिंदगी मुझे इस बेजोड़ रिश्ते में घुट घुट कर गुजारना पड़ेगी। ना वापसी का रास्ता था और ना ही एहतजाज का। अब्बा ने तो मुझे रुखसत करके अपने ज़मीर को मुतमईन कर लिया, मगर मुझे ये कैसी आग में डाल दिया जो शायद सारी उम्र मेरे वजूद को जलाते रहेगी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे तवील रात थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। तकिया भीगी मिट्टी की तरह भारी लग रहा था। मैं बेबस और लाचारी सी कोने में बैठी सोचों में खोई हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाजा चिलचिलाता हुआ खुला। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझी मेरा बचपन का शौहर आया होगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि कमरे में एक 18-19 साल की लड़की दाखिल हुई। इसकी आमद मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि मैं अपने नए घर में किसी को जानती तक नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और गहरी नजरों से मुझे देखने लगी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में अजीब सी चमक। वो मेरे करीब बैठ गई और नरमी से मेरे हाथ अपने हाथों में थाम लिए। फिर धीमी आवाज में बोली, तुम बहुत हसीन हो, जैसे कोई शमा हो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। इसके ये अल्फाज सुनकर मैं लम्हा भर को अपनी सारी तकलीफ भूल गई, लेकिन फिर फौरन हकीकत ने मुझे झिंझोड़ दिया। मैं सोचने लगी कि आखिर ये लड़की कौन है और मेरे पास क्यों आई है। हुमैदा, तुम्हारे हाथ और पांव इतने नर्म नाजुक हैं जैसे रेशम से बने हो। तुम तो किसी शहजादे की दुल्हन बनने के लायक थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें मेरे 12 साला भाई के साथ भी आकर तुम पर बड़ा जुल्म किया है। इस लड़की की 3 बातें सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने मरहम रख दिया। मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरी ननन है, लेकिन वो रिवायती नंदों की तरह तनज और करवाहट नहीं लिए बैठी थी। इसके अंदाज में एक अजीब सी अपनायत और मोहब्बत झलक रही थी, जैसे वो मुझे अपनी बहन मान बैठी हो। इसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैं खामोश रही, बस चंद बेआवाज आंसू मेरे आंखों से ढलक कर गालों पर बहने लगे। वो फौरन आगे बढ़ी, मेरे आंसू साफ किए और धीरज भरी आवाज में बोली, रोने की जरूरत नहीं हुमैरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा बच्चा नहीं है, वो दिल से अच्छा है और वक्त के साथ तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन अभी वो खुद नादान है। हमारे बाप ने सिर्फ अपने दोस्त यानी तुम्हारे अब्बा की खातिर ये रिश्ता जोड़ा है। तुम कुछ वक्त बर्दाश्त कर लो, फिर मैं खुद तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से निजात दिलाने की कोशिश करूंगी। इसकी बातें मेरे टूटे दिल के लिए जैसे बारिश का पहला खतरा थी। मेरा दिल पहली बार थोड़ा सा हल्का हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल तन्हा नहीं हूँ। दिल में एक नई उम्मीद जागी कि शायद किसी दिन मैं इस रिश्ते से आजाद होकर अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकूंगी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब्बा से कोई गिला शिकवा नहीं करूंगी, ना ही पलटकर इनकी तरफ देखूंगी। उन्होंने मेरा दुख कभी समझा ही नहीं था। वो लड़की मेरी तसल्ली करके कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन इसके जाने के चंद लम्हों बाद दरवाजा दोबारा खुला। अंदर एक 12 साला बच्चा दाखिल हुआ। पहली नजर में ही मैं समझ गई कि यही मेरा शौहर है। इसे देखते ही मेरे दिल में अजब सा खला सा पैदा हुआ।
वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मेरा छोटा भाई होता तो शायद वही ही होता। इसके मासूम चेहरे पर कोई जिम्मेदारी का अक्स नहीं था, बल्कि वो तो अभी खेलने कूदने की उम्र में था। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और बड़ी मासूमियत से मेरी चूड़ियों को छूने लगा। इसकी आंखों में चमक आ गई और वो बोला, मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद है। ये आपकी गोरी कलाइयों पर तो और भी खूबसूरत लग रही हैं। इसके बचपने भरे जुमले ने मुझे लम्हा भर के लिए बेबस कर दिया। मेरे दिल ने एक साथ कई सवाल उठाए। क्या यही मेरा जीवन साथी है? क्या मैं अपनी सारी जवानी इस बच्चे के साथ कैद होकर गुजारूंगी? मैंने घबराहट के आलम में अपने हाथ फौरन पीछे खींच लिए। दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था कि ये 12 साल का बच्चा मेरे शौहर है। ये सोचकर मेरी रूह कांप सी गई। मेरी इस हरकत पर वो मासूम सा मुस्कुरा दिया और शरारत भरे लहजे में बोला, हुमैरा, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? ये जुमला सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से जकड़ लिया हो। एक 12 साल बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं खामोशी के अंधेरों में डूब गई और फिर बामुश्किल कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, जरा लिबास बदल कर सोना चाहती हूँ। इसने मेरी बात पर कोई एतराज न किया, बस सर हिला दिया। मैं फौरन उठकर गुस्ल खाने में जा घुसी। जैसे ही शावर खोला, पानी की तेज धार मेरे वजूद पर गिरती रही और मेरे आंसू इसके साथ बहते चले गए। मैं दिल ही दिल बिलक रही थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी और सोच रही थी कि आखिर क्यों मेरा नसीब इतना बेरहम निकला। कितनी ही देर गुजर गई, लेकिन मैं फिर भी वही खड़ी रही। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे टटकती बांधे देख रहा हो। मेरा दिल दहल गया। मैंने जल्दी से इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर वॉशरूम में कोई खिड़की या शगाफ ऐसा न था कि बाहर से कोई अंदर झांक सके। तो फिर ये एहसास कहाँ से आया? क्या वाकई कमरे में से कोई मेरी तरफ देख रहा था? लेकिन कमरे में तो सिर्फ जहांगीर था। ये सोचकर मेरा दिल और भी घबरा गया। मैंने तेजी से पानी बंद किया, कपड़े तब्दील किए और धड़कते दिल के साथ बाहर निकली। कमरे में कदम रखते ही मेरी नजरें सीधी बिस्तर पर गईं। जहांगीर सुकून से गहरी नींद सो रहा था। इसके मासूम चेहरे पर बचपन की झलक थी, जैसे वो खेल के बाद थक कर सो गया हो। ये मंजर देखकर मेरा वहम टूट गया। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ मेरे डरे हुए दिल का धोखा था, लेकिन ना जाने क्यों दिल के किसी कोने में अब भी यह खौफ सरा रहा था। अगर जहांगीर सो रहा था तो फिर मुझे यह एहसास क्यों हुआ कि कोई मुझे देख रहा है? क्या वाकई ये सिर्फ वहम था, या फिर कमरे की खामोशी में कोई अनदेखी आंखें मौजूद थी? मैं खामोशी से बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गई, आंखें बंद की और खुद को नींद के हवाले करने की कोशिश करने लगी। रोने धोने और सारा दिन के करब ने मेरी आंखों को इतना बोझल कर दिया था कि थोड़ी ही देर में गुंदगी तारी हो गई। मगर आधी रात के सन्नाटे में अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरे वजूद को छुआ हो। मैं घबरा कर नींद से जागी तो कमरे का अंधेरा मेरे दिल पर मजीद खौफ तारी करने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। मैंने कपकपाते हाथों से साइड टेबल पर रखा लैंप जलाया। कमरा रोशनी से नहा गया। मेरी नजरें फौरन जहांगीर पर पड़ी, जो मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहा था। इसके मासूम चेहरे पर सुकून की झलक थी, जैसे वो दुनिया की सब फिक्रें भूलकर सोया हो। ये देखकर मैंने अपने दिल को समझाया कि शायद ये मेरा वहम था। मेरा डरा हुआ ज़हीन ही मुझसे खेल खेल रहा था। इसी सोच के साथ मैंने दोबारा लैंप बंद किया और आंखें मूंद ली, लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सा खौफ अब भी जिंदा था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बदन बोझल सा लग रहा था। एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे रात को किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मेरे कपड़ों की तरतीब भी कुछ बिगड़ी हुई थी। मैं हैरान और परेशान अपने आप को देखते रही, लेकिन जहांगीर तो अब भी वैसी ही गहरी नींद में सो रहा था। मेरा दिल और ज्यादा डूब गया। अगर जहांगीर सो रहा था तो फिर यह सब क्या था? क्या ये महज मेरा वहम था या फिर कोई हकीकत थी जिसे मैं मानने से डर रही थी? मैंने कमरे के कोने कोने को तेज नजरों से देखा। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था।
एक अनजाना खौफ मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मैं घबराकर उठ बैठी, फ्रेश हुई और कपड़े दुरुस्त किए। कुछ ही देर बाद मैं कमरे से बाहर निकली। जैसे ही मैं डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई, मेरी नजर सीधी मेज पर बैठे हुए जहांगीर के अब्बा पर पड़ी। वो इत्मीनान से नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने चाय का कप मेज पर रखा और फिर अपनी गहरी नजरें मुझ पर जमा दी। मैंने वाज़ा तौर पर महसूस किया कि इनकी नजरें सर से पांव तक मेरे वजूद का जायजा ले रही हैं। लम्हा भर के लिए मेरा दिल डर के मारे धड़कना भूल गया। वो मुस्कुराए और धीमी आवाज में बोले, तुम तो बिल्कुल एक शहजादी लग रही हो हुमैरा। आओ हुमैरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। मेरे ससुर ने मुस्कुराते हुए अपने बराबर वाली कुर्सी खींचकर रखी और मुझे बैठने का इशारा दिया। इनकी बात पर मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। ऐसा नहीं था कि मैं इन्हें पहली बार देख रही थी। मैं इन्हीं बरसों से जानती थी। वो मेरे अब्बा के करीबी दोस्त में से थे और अक्सर हमारे घर आते जाते रहते थे। लेकिन ना जाने क्यों बचपन से ही इनकी मौजूदगी मुझे नागवार गुजरती थी। इनकी नजरें हमेशा ही मुझे बेचैन कर देती थी, जैसे वो मेरे अंदर तक देख रही हो। अब भी जब वो मुझे अपने करीब बिठाना चाह रहे थे तो मेरा दिल मजीद डूब गया। मैंने जानबूझकर इनसे जरा फासले पर एक कुर्सी खींचकर बैठना बेहतर समझा। सर झुकाए मैंने नाश्ता शुरू कर दिया, लेकिन दिल की कैफियत अजीब थी। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इनकी नजरें अब भी मेरे ऊपर जमी हुई हैं। इसी दौरान कमरे में हंसती हुई मेरी ननद दाखिल हुई। वो आकर मेरे बराबर बैठ गई और फौरन ही मेरी तारीफों की पल बांधने लगी। कभी मेरे चेहरे की, कभी मेरे लिबास की और कभी मेरे अंदाज की। इसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा शर्मिंदगी में डूब गई। अचानक इसने बड़े शरारती लहजे में पूछ लिया, तो भाभी कल रात जहांगीर ने आपको तंग तो नहीं किया? इसका सवाल मेरे लिए किसी तेज खंजर से कम ना था। मेरा चेहरा एकदम सुर्ख हो गया और दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं एकदम शर्मिंदगी के बोझ तले दब गई। मेरा सर खुद ब खुद झुक गया। जैसे ही मैंने नजरें उठाकर अपने ससुर की तरफ देखा तो इनके लबों पर एक मानी खैस मुस्कुराहट खेल रही थी। इस लम्हे मुझे लगा कि शायद अब मैं कभी दोबारा अपना सर नहीं उठा सकूंगी। मेरी ननद ने फौरन फिजा को हल्का करने की कोशिश की और बात का रुख बदलते हुए बोली, ओह, मेरा मतलब ये था कि जहांगीर बहुत शरारती है। वो रात को आसानी से नहीं सोता। मुझे तो रोज इसे कई कहानियां सुनानी पड़ती हैं, तब जाके इसकी आंख लगती है। इसलिए पूछ रही थी कि कहीं इसने आपको भी तो परेशान नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट छुपाते हुए नफी में सर हिलाया और दोबारा चुपचाप अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगी। लेकिन दिल के अंदर एक अनकहा सा बोझ और खौफ पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। अगर मेरा इख्तियार होता तो मैं इस लम्हे, इस कमरे और इस मंजर से कहीं दूर भाग जाती, लेकिन बेबसी के बोझ ने मुझे जकड़ रखा था। जैसे ही मेरे ससुर नाश्ता खत्म करके अपनी निश्त से उठे और कमरे से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून का एक लंबा सांस लिया। यूं लगा जैसे मेरे खानदान से एक भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। मेरी ननद ने अचानक मुझे मुखातिब किया और नरम लहजे में बोली, हो मेरा अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में जहांगीर का रिश्ता तुमसे जोड़ा है, वरना भला कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी को दांव पर क्यों लगाएगा। अम्मा के इंतकाल के बाद से अब्बा बिल्कुल अकेले रह गए हैं, इसलिए तुम इनका ख्याल रखा करो। इसकी बातों ने मुझे मजीद उलझा दिया। वो शायद सच कह रही थी, लेकिन मेरे दिल पर कोई बोझ कम न हुआ। इसी दौरान इसने चाय का एक कप निकाला और मुस्कुराते हुए मेरे सामने रख दिया। लो, ये अब्बा के कमरे में दे आओ, वो खुश हो जाएंगे। ये सुनते ही मैं चौंक गई। दिल में एक हल्की सी लर्जिश उतर गई, लेकिन ननन की आंखों में इतनी सच्चाई और सादगी थी कि मैं इसे इनकार न कर सकी। मजबूरन मैंने कप उठाया और धड़कते दिल के साथ अपने ससुर के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा ढकेल कर अंदर दाखिल हुई तो मेरी सांसें रुक सी गई। वो मेरे बिस्तर पर टेक लगाए बैठे थे। मुझे देखते ही इनकी आंखों में एक अजनबी चमक लहराई। उन्होंने धीरे से हाथ के इशारे से मुझे करीब आना और बैठने को कहा। ना चाहते हुए भी मैं इनके बराबर बैठ गई। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ झुके
और नरम लेकिन बोझल लहजे में बोले, मैं जानता हूँ हुमैरा, जहांगीर तुम्हें कभी खुश नहीं दे सकेगा। वो अभी महज बच्चा है, लेकिन ये वक्त ज्यादा देर का नहीं, बस चंद दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनके अल्फाज मेरे कानों में किसी जहर की तरह उतरे। मेरा दिल खौफ और बेबसी से कांप उठा। मैं फौरन अपने जगह से खड़ी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें बेकाबू थी। मैंने कपकपाते कदमों से कमरा छोड़ दिया और तेज तेज चलते हुए बाहर की ओर निकल गई। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये ससुराल मेरे लिए किसी फंदे से कम नहीं है। सिर्फ 12 साल शौहर ही मेरे दुख की वजह नहीं था, बल्कि मेरे ससुर की मौजूदगी भी मुझे एक पल को सुकून नहीं लेने देती थी। इनकी नजरें, इनकी बातें, इनका खर्ब, सब मुझे अंदर तक झिंझोड़ रहे थे। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ लौट आई। अंदर दाखिल होते ही देखा कि जहांगीर जाग चुका था। जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, वो डरता हुआ मेरे पास आया और जोर से मेरे गले से लपट गया। इसकी आवाज कपकपाती हुई सी थी। हुमैरा, आप कहाँ चली गई थी? जब आप मुझे कमरे में नहीं मिली तो मैं बहुत परेशान हो गया था। इसकी मासूम लहजे और बेकरारी ने मेरे दिल को छू लिया। लम्हा भर के लिए मेरी सख्ती पिघलने लगी। उम्र चाहे छोटी थी, मगर हकीकत यह थी कि वो मेरा शौहर था, मेरा मिजाजी खुदा। फतरी तौर पर इसकी खुरबत ने मेरे दिल में नरमी की एक लहर दौड़ा दी, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया। जब वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने जानबूझकर सख्त लहजा अपनाया और गुस्से से कहा, आइंदा मेरे इतने करीब ना आना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरी तलख बात सुनते ही इसके चेहरे का रंग उतर गया। आंखों में उदासी की एक लहर उभरी, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी सबसे कीमती चीज खो बैठे। वो शायद कुछ कहना चाहता था, मगर इसी लम्हे मेरी ननन कमरे में दाखिल हुई। वो जहांगीर पर बरस पड़ी, अभी तक जाग रहा है, इम्तिहान करीब है और तुम्हें पढ़ाई की फिक्र ही नहीं, वक्त जाया करने से कुछ नहीं मिलेगा। वो मुसलसल डांटती रही और आखिरकार जहांगीर को अपने साथ ले गई। मैं खामोशी खड़ी बस ये सब देखती रही। सारा दिन मैं मुस्तकबिल की फिक्रों में डूबी रही। ना भूख महसूस हुई, ना प्यास। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी की सारी रह नाखीस मेरे लिए खत्म हो चुकी हो। कमरे की खामोशी मुझे काट खाने को दौड़ रही थी। रात को मेरी ननन एक दूध का गिलास लिए दोबारा आई। इसने नरम लहजे में कहा, भाभी, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, कम से कम दूध तो पी लीजिए, फिर सुकून से सो जाइए। इसकी बात ने मेरे दिल को छू लिया। उम्र में मुझसे छोटी होने के बावजूद वो मेरा ख्याल रख रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे अपनी ननन पर प्यार आ गया। मैंने इसके हाथ से गिलास लिया और महज इसकी खुशी के लिए दूध पी लिया। कुछ ही देर बाद जहांगीर भी कमरे में आ गया। वो भी खामोशी से एक गिलास दूध पीकर लेट गया। इसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो मुझसे नाराज है। इसकी खामोशी मेरे दिल पर किसी बोझ की तरह बैठ गई। मैं करवट बदलकर लेट गई, मगर नींद मेरी आंखों से कौन सा दूर थी। मैंने देखा कि इसकी निगाहें मुझ पर नहीं ठहरी। मैंने खुद को ख्वाबों में रखा, सुकून से लेट गई, मगर रात भर नींद आंखों से दूर रही। जब अगली सुबह आंख खुली तो बिस्तर की चादर उधेड़ी हुई और नीचे पड़ी थी। जहांगीर बिस्तर पर कहीं नहीं था और मेरा दिल अचानक बेकरार सा हो गया। रात को मैंने पूरी तरह लिबास पहनने हुए सोई थी, मगर अब कपड़ा खंधे से फटा हुआ था। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने सख्ती से खींचा हो। घबराहट ने मेरे सीने को दबोना शुरू कर दिया। मैंने फौरन दोनों अतराफ देखा तो जहांगीर बिस्तर के नीचे गिरा हुआ मिला। शायद नींद में उतरते वक्त नीचे जा गिरा था, मगर फिर बिस्तर की ये बेतरतीबी और मेरे कपड़ों की ये हालत किसने पैदा की, ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगा। मैं फौरन उठकर कपड़े बदलने लगी, बिस्तर सीधा किया और जहांगीर को बुलाया। वो आहिस्तगी से आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। अभी मुकम्मल होश में भी नहीं था। मैंने इसे वापस बिस्तर पर लिटाया और खुद एक तरफ बैठ गई। दोनों हाथों की उंगलियां बेसाख्ता एक दूसरे में उलझाई, दिल बेचैन और दिमाग में सवालात का तूफान। यह सब मेरे लिए समझ से बलातर था। जहांगीर एक 12 साल बच्चा था। मैं पर जोर यकीन रखती थी कि वो मेरे साथ कोई नापसंदीदा हरकत नहीं कर सकता। फिर भी हालत क्या बता रही थी। अगर वो बेकसूर था तो कौन था
जिसने बिस्तर बिखेर दिया और मेरे कपड़ों को फाड़ कर रखा। मेरा ईमान और चश्मे हकीकत के बीच ये कश्मकश शुरू हो गई थी। काफी देर तक मैं इन्हीं उलझती सोचों में खोई रही। आखिरकार मैं कमरे से बाहर आई तो एक अजीब सी सर्द झंझलाहट ने मुझे घेर लिया। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो और मेरी आमद का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो अचानक कहीं छुप गया। मैंने एक साया तेजी से हटता देखा। एक लम्हे के लिए मेरी रगों में खून जम गया। वो मंजर मेरे शक को यकीन में बदलने लगा। अब मेरे अंदर हिम्मत और खौफ दोनों उबल रहे थे। मैंने दिल में ठान ली कि आज जरूर पता लगाऊंगी कि इस घर में कौन सी आंखें मुझे चोर चोर देख रही थी और किसके कदम इतने करीब से मेरे ख्वाबों में आ गुजरे थे। ये सोचते ही मेरी रूह कांप उठी कि अगर जहांगीर के अलावा इस घर में कोई मर्द था तो वह सिर्फ मेरा ससुर था। और यह ख्याल मेरे लिए नाकाबिल यकीन था कि कोई बाप अपने ही बेटे की बीवी पर बुरी नजर डाल सकता है। मगर फिर भी दिल के किसी कोने में खौफ जागिज़ी होता जा रहा था। मैं अपने ही शौहर के घर में खुद को अजनबी और गैर महफूज महसूस करने लगी थी। इसी दौरान बावर्ची खाने से मेरी ननद बाहर आई। इसने मेरे चेहरे की सर्दी और कपकपाहट देखकर फौरन पूछा, भाभी सब खैरियत तो है ना? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैंने डरते डरते इसे बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दरवाजे के पास खड़ा हो या अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर वो कुछ लम्हे हैरत से मुझे घूरती रही, फिर नरम लहजे में बोली, अरे भाभी, अब्बा तो सुबह से ही डॉक्टर के पास गए हुए हैं और जहांगीर तो अभी आपके कमरे में सो रहा है। मैं खुद बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। आपको जरूर कोई वहम हुआ है। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि मैंने अपनी आंखों से एक साया देखा था, मगर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। इसके बखौल घर में इस वक्त इसके अलावा कोई नहीं था। बात बदलते हुए वो हंसकर बोली, वैसे भी जहांगीर,